इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था, जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। 18 जून 1815 वॉटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया। 6 वर्षों के अंत में वहां उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे संखिया आर्सेनिक का विष देकर मार डाला। मूल और शिक्षा। नेपोलियन कार्सिका और फ्रांस के एकीकरण के अगले वर्ष ही 15 अगस्त 1759 ईए को अजैसियों में पैदा हुआ था। उसके पिता चार्ल्स बोनापार्ट एक चिरकालीन कुलीन परिवार के थे। उनका वंश कार्सिका के समीपस्थ इटली के टस्कनी प्रदेश से संभूत बताया जाता है। चार्ल्स बोनापार्ट फ्रेंच दरबार में कार्सिका का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने लीतिशिया रेमोलिनो नाम की एक उग्र स्वभाव की सुंदरी से विवाह किया था, जिससे नेपोलियन पैदा हुआ। चार्ल्स ने फ्रेंच शासन के विरुद्ध कार्सिकन विद्रोह में भाग भी लिया था, किंतु अंततः फ्रेंच शक्ति से साम्य स्थापित करना ही श्रेयस्कर समझा। फ्रेंच गवर्नर मार्बिफ की कृपा से उन्हें वर्साय की एक मंत्रणा में सम्मिलित होने का अवसर भी मिला। चार्ल्स के पिसाट उसकी द्वितीय पुत्र नेपोलियन भी था। उसके व्यक्तित्व से जिस उज्जवल भविष्य का संकेत मिलता था, उससे प्रेरित होकर फ्रेंच अधिकारियों ने ब्रीन की सैनिक अकेडमी में अध्ययन करने के लिए उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान की और वहां उसने 1769 से 1784 तक शिक्षा पाई। तदुपरांत पेरिस के सैनिक स्कूल में उसे अपना तोपखाने संबंधी ज्ञान पुष्ट करने का अवसर लगभग 1 वर्ष तक मिला। इस प्रकार नेपोलियन का बाल्यकाल फ्रेंच वातावरण में व्यतीत हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट 15 अगस्त 1759, 5 मई 1821, जन्म नाम नेपोलियोनी दी बोनापार्टे, फ्रांस की क्रांति में सेनापति, 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कांसिल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का भी शासक था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था, जब तक कि उसने 1812 में यूरोप राजनीतिक क्षितिज पर नेपोलियन का प्रादुर्भाव एक धूमकेतु की तरह हुआ और अपनी प्रक्रिया तथा परिश्रम के बल पर वह शीघ्र ही यूरोप का भाग्य विधाता बन बैठा। उसमें अद्भुत सैनिक तथा प्रशासनिक क्षमता से सभी को चकित कर दिया, परंतु उसकी शक्ति का स्तंभ जैसे बालू की दीवार पर खड़ा था, जो कुछ ही वर्षों में ध्वस्त हो गया। वस्तुतः नेपोलियन का उत्थान और पतन चकाचौंध करने वाली उल्का के समान हुआ। वह यूरोप के आकाश में सैनिक सफलता के बल पर चमकता रहा, परंतु पराजय के साथ ही उसके भाग्य का सितारा डूब गया। जिस साम्राज्य को कठिन परिश्रम के पश्चात कायम किया गया था, वह देखते ही देखते समाप्त हो गया। उसके पतन के अनेक कारण थे, जो निम्न प्रकार है।